दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रूई की मानद गर्द कर रही थी। वक्फे वक्फे से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मट्टी का कशादा कमरा जिनके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अलाव दहक रहा था, और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर के बाद गला खंखारते हुए गोया बोली, ये उस वक्त का वाकया है जब पानी की किल्लत के बाइस में और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के बाद फौरन पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि उस जमाने में इक्का दुक्का ही होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हल्क में आ पहुंचता। सनोबर आपा काफी मजबूत असाब की मालिक थी, जबकि मैं काफी डरपोक वाक़ हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और तीन बच्चे, मेरी एक बेटी और दो बेटे। शोहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती जबकि मैं पीछे होती, और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। हमें अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ें खूब सुनाई देती थीं, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थीं कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहे सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पे नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ ना दिखाई देता। हमारा रोज का आना जाना था। एक रोज मुझे आवाज आई कि दीवार पर जरबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठटक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वह ज्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पल भर को मेरे कदम साकत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वकुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यके बाद दिगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना जरूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा करके उसी पे बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद पानी की आवाज बददस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी में से एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लर्जते हुए पीछे मुड़ के देखा तो किसी का नामो निशान भी ना था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। लेकिन ऐन इसी जगह पर ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने ऐसा परिंदा कभी नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी जुबान पे जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने एक मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था
کہ اس وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ میں دروازے کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہوگی۔ 2 دن کے بعد مجھے جب ہوش میں آیا تو سب صنوبر آپا کے گھر کے افراد اور میرے گھر والے سب میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ میں نے اس روز کا واقعہ صنوبر آپا کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئیں اور بولی، جیسا تم کہہ رہی تھی یہ درست ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن میں سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ کیسی لگی بچوں یہ آج کی کہانی آپ کو؟ وہ سرخ آنکھیں۔ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیں، اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔